होली का त्योहार, शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति। जैसे ही वसंत आता है, हवा में रंग भर जाते हैं, सड़कों पर हंसी गूंजने लगती है और रात के आसमान के नीचे अलाव जलते हैं। लेकिन उत्सव से परे, रंगों के आनंद से परे, होली प्राचीन शास्त्रों में गहराई से निहित है, भक्ति, धार्मिकता और ईश्वरीय न्याय की किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। होली की सच्ची कहानी क्या है? हमारे शास्त्र इस पवित्र त्योहार के बारे में क्या कहते हैं? आइए अतीत में जाएं और होली की दिव्य उत्पत्ति को जानें। प्रहलाद और होलिका की कथा, भागवत पुराण, विष्णु पुराण। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसे लगभग अजेय होने का वरदान प्राप्त था। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और मांग की कि सभी उसकी पूजा करें। लेकिन उसके अपने बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बजाय प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहा। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने हर संभव तरीके से प्रहलाद की आस्था को तोड़ने की कोशिश की, यातना, दंड और निर्वासन के माध्यम से। जब कोई उपाय काम नहीं आया तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसके पास एक खास लबादा था जिससे वो आग से बच सकती थी। उसने एक योजना बनाई। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठूंगी। अग्नि उसे भस्म कर देगी, जबकि मैं सुरक्षित रहूंगी। एक बड़ी चिता बनाई गई और होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ बैठा लिया। जैसे ही लपटें ऊंची उठी, प्रहलाद गहरे ध्यान में बैठ गए और भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। और फिर कुछ चमत्कार हुआ। होलिका के कंधों से दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया। होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। इस प्रकार होलिका दहन अहंकार पर भक्ति की, अहंकार पर विश्वास की विजय का प्रतीक है। कृष्ण और राधा, रंगों का त्योहार, भागवत पुराण, नारद पुराण। कई वर्षों बाद वृंदावन की धरती पर होली की एक और कहानी सामने आई, जिसने रंगों के उत्सव को जीवंत कर दिया। युवा कृष्ण, जो भगवान विष्णु के चंचल अवतार थे, राधा से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन वे अक्सर सोचते थे, राधा का रंग बहुत गोरा है और मेरा रंग बहुत काला है। क्या वो कभी मुझसे प्यार करेगी? उनकी माता यशोदा मुस्कुराई और बोली, क्यों न तुम उसके चेहरे को अपने चश्मे से रंग दो, तब वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो जाएगी। इससे उत्साहित होकर कृष्ण ने गुलाल लिया और खेल खेल में राधा के चेहरे पर लगा दिया। बदले में राधा ने भी उन्हें रंग दिया और जल्द ही वृंदावन की पूरी धरती रंगों के उत्सव में डूब गई। तब से होली प्रेम, एकता और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का उत्सव बन गया है, जहां सभी लोग भक्ति के रंगों में समान हैं। होली के अनुष्ठान, उनका आध्यात्मिक अर्थ। होलिका दहन, अलाव की रात। होली से एक रात पहले बुराई और नकारात्मकता को जलाने के प्रतीक के रूप में होलिका जलाई जाती है, ठीक उसी तरह जैसे होलिका आग में भस्म हो गई थी, जबकि प्रहलाद बच गया था। रंगों से खेलना, रंग वाली होली। रंग फेंकना कृष्ण और राधा की दिव्य लीला से प्रेरित है। यह वसंत के आनंद, प्रेम के उत्सव और सभी मतभेदों को खत्म करने का प्रतिनिधित्व करता है। दिव्य आनंद का पेय, भांग और ठंडाई। ठंडाई या भांग पीने की परंपरा भगवान शिव की किंवदंतियों से आती है, जिन्होंने गहरे ध्यान में जाने से पहले एक मादक पेय पिया था। यह अहंकार को त्यागने और दिव्य आनंद को अपनाने का प्रतीक है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह विजय, प्रेम और एकता का प्रतीक है। प्रहलाद से हम भक्ति और धर्म में अटूट विश्वास सीखते हैं। कृष्ण और राधा से हम दिखावे और मतभेदों से परे प्रेम सीखते हैं। होलिका से हम सीखते हैं कि अहंकार और घमंड हमेशा सत्य की ज्वाला से भस्म हो जाते हैं। तो इस होली पर एक दूसरे पर रंग लगाते हुए आइए हम अपने दिलों को भी प्रेम, विश्वास और दया से रंग लें। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में प्रकाश, आनंद और शाश्वत ज्ञान लेकर आए।